फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। स्वागत है आपका मानव समाचार में। मैं अब्दुर्रहमान। अभी हमें इत्तला मिली कि स्टार होटल के ठीक आगे रिजवान पार्क, इस जगह पर दो नौजवान जो कि पवारवाड़ी के रहने वाले हैं, उनमें से एक का नाम शेख जाहिद शेख जहीर और दूसरे का नाम शेख रफीक शेख अनवर बताया जा रहा है। इन दोनों को एम्बुलेंस ड्राइवर बंटी शिंदे ने एक्सीडेंट होने के बाद सहारा हॉस्पिटल पहुंचाया। हम इस वक्त सहारा हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ पर उन दोनों बच्चों का इलाज जारी है। इस वक्त क्या उनकी मेडिकल कंडीशन है, उसी को जानने के लिए हम यहाँ पर डॉक्टर हफीज साहब से बात कर रहे हैं कि एक्चुअल उन दोनों बच्चों की अभी स्थिति क्या है। डॉक्टर साहब, अभी उन दोनों बच्चों की फिलहाल में हालत क्या है, इस बारे में जानना चाहेंगे। अभी जो रिजवान पार्क में एक्सीडेंट हुआ है, अभी यहाँ पर लेकर आया गया है और दोनों बच्चों का जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट था, ड्रेसिंग वगैरह सब कर दी गई है और अभी हालात कंट्रोल में उनका, और उनका भी सीटी स्कैन और एक्सरे करना है। उसके बाद फिर जैसा भी रहेगा हम आपको बताएंगे। हालत किसी कोई बहुत ज्यादा तशवीशनाक है, ऐसा कुछ नजर आता है? हाँ, अभी थोड़ा सीटी स्कैन और एक्सरे वगैरह हो जाता है, उसके बाद फिर जैसा भी रहेगा बताएंगे। अभी फिलहाल कंट्रोल में। अच्छा, किसी की हेड इंजरी वगैरह किसी को हुई है या पैर वगैरह फ्रैक्चर हुआ है, ऐसा कुछ? एक बच्चे का ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्सरे करने के बाद हमें थोड़ा समझ में आया। यानी कहने का मतलब ये कि फिलहाल में जो है हम ये नहीं बता पाएंगे कि इस वक्त एक्चुअल कंडीशन क्या है, मगर इतनी भी बुरी नहीं है जितनी आमतौर से लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जैसा लोग बातें कर रहे हैं। वैसे अभी तक कोई फिलहाल में ऐसी कोई कंडीशन आपको नजर नहीं आ रही। जो भी है मेडिकली सारी सिचुएशन आपके हाथ में है। हाँ, पेशेंट अभी फुल्ली कॉन्शियस है, होश में है, अभी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये थे डॉक्टर हफीज साहब जो बता रहे थे कि इस वक्त दोनों बच्चों की हालत वो ठीक है, बहुत ज्यादा तशवीशनाक नहीं कहेंगे मगर फिर भी इतनी ज्यादा इत्मीनान बख्श भी नहीं है। जो भी इनके लिए मेडिकल से जुड़ी चीजें लगने वाली है, जिसमें सीटी स्कैन है, एक्सरे वगैरह है, वो सारी चीजों का यहाँ पर वो अमल पूरा जारी है और पूरी सहारा हॉस्पिटल की टीम बड़ी जांफशानी से उन दोनों मरीजों के साथ लगी हुई है और हर डॉक्टर जो है अपनी तईन यहाँ पर मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। हमारी मालूमात के मुताबिक इन दोनों बच्चों को जो कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे, किसी नामालूम गाड़ी ने उड़ाया है और नामालूम गाड़ी उड़ाती हुई चली गई और उसके बाद उन्होंने ये नहीं देख पाया कि उस गाड़ी का नंबर क्या था। वो सारी तफसील अभी मालूम करनी है, वो सारी तफसीलों का पता अभी चलना है। वहीं आम लोगों में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा बना हुआ है। आम लोग जो इस बात को लेकर काफी गुस्से में हैं कि आए दिन शहर के अतराफ में इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन इस तरह के हादसा होते हैं, उसके बाद भी इंतजामिया की तरफ से कोई भी ऐसा मुतबादिल हल नहीं निकलता, कोई सर्विस रोड यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा है या हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कोई ऐसा माकूल इंतजाम नहीं है। उमूमन रास्तों पर अंधेरा होता है, बहुत सारी जगह जहां पर ब्रेकर की जरूरत वहां पर ब्रेकर नहीं है। कई एक ऐसी चीजें हैं जिसकी अनदेखी करने के बाद मालेगांव शहर के लोगों के, मालेगांव शहरियान की जिंदगी को खतरा लाहक है। मगर जिस तरीके से काम होना चाहिए इन चीजों पर, जिस संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए, उस संजीदगी का मुजाहरा कहीं भी होता नजर नहीं आ रहा है। बहरकैफ दोनों बच्चे फिलहाल सहारा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अभी फिलहाल उनकी हालत जो है बहुत ज्यादा नाजुक नहीं है मगर बहुत ज्यादा इत्मीनान बख्श भी नहीं है। डॉक्टर की टीम जो है उनका इलाज कर रही है। जो भी आगे की अपडेट्स रहेगी वो आपको बता देंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।